जी, आज सिराइकी परिवार के कार्यालय में आप पहुंचे हैं, बताइए क्या कार्यक्रम है। देखिए, आज सिराइकी परिवार के रसोई में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिराइकी परिवार कैथल शहर की धर्मार्थ और परमार्थ के कार्यों के लिए बड़ी जानी मानी संस्था है। यह संस्था पिछले अनेक वर्षों से बेसहारा और असहाय लोगों के लिए रात्रि का भोजन बना करके ताज़ा उनको घर पर सप्लाई करती हैं। साथ में मासिक उनको सूखा राशन भी सप्लाई करती हैं। अनेक इस तरह के समाज सेवा के कार्य है। इस सिराइकी परिवार इसके लिए मशहूर है। तो इनको ये भोजन जो बनवाते हैं रात को कहीं कहीं से बनवाना पड़ता था, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता था। तो नगर परिषद ने इनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करी है। तब तक इनका कोई भवन नहीं बनता, नगर परिषद के पास ये कमरा, रसोई और ये शेड का मतलब ये प्रावधान था। तो ये नगर परिषद का समझा, अभी हमारा भी सौभाग्य है कि भी इतने पुण्य के काम में ये प्रांगण काम आया। तो इनके लिए मैं आज सारे परिवार के संस्था सदस्यों को बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज राम नवमी का पवित्र त्यौहार भी अवसर है, तो इस कार्य का शुभारंभ हो रहा है। सभी को रामनवमी की बधाई। और इसके लिए यूँ ही ये लगातार भूखे और गरीब लोगों की सेवा करते रहें, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा होती है। मतलब मनुष्य की सेवा करना ही इसकी भगवान की सेवा हो जाती है। तो इस मंत्र पर चलते हुए सिराइकी परिवार को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जिस प्रकार से अब तक इनके पास किचन नहीं था, अब किचन में घर पर यहीं पे बनाएंगे, कितनी महत्वपूर्ण सहायता इनको मिलने वाली है। देखो, ये तो सिराइकी परिवार जानता है, एक तो अपना भोजन बना के जाएगा, एक कहीं से दूसरी जगह से बनवाना। इनको ये विश्वास रहता है भाई हमने अपने सामने बनवाया भोजन, शुद्ध भोजन बना है, शुद्ध भाव से बना है और उसकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है फिर उसमें। तो ये तो इनको एक थोड़ी सी सहायता तो है ही है। तो सिराइकी परिवार की सेवा को कहाँ पे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये इनकी बड़ी निस्वार्थ भाव की सेवा है। इतने ये सब कारोबारी लोग हैं, अपने कारोबार से समय निकाल करके ऐसे इन्होंने 74-75 लोग चिन्हित कर रखे हैं जिनको रात का भोजन तो अति ज़रूरी है। दिन में तो चलो कहीं ना कहीं अपने आप व्यवस्था हो भी जाती है, कहीं से रिश्तेदार से पड़ोसी से भी मतलब सहायता हो जाती है। रात की व्यवस्था तो अगर नहीं हुई तो भूखे ही सोना पड़ता है। उनको रात को भूखे ना सोना पड़े, तो ये बड़ा ही पुण्य का काम है। मैं तो इसको भगवान की सबसे बड़ी पूजा मानता हूँ। जी महेश जी, आज रसोई का शुभारंभ किया जा रहा है आपकी संस्था की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे। आज पहले तो मैं हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि जिन्होंने प्रांगण में आए। पहले हमारा 74 लोगों का कहीं से टिफ़िन सिस्टम बनता था और वहीं से ही जाता था, लेकिन आज से रामनवमी वाले दिन से आज ये शुरुआत हुई है कि यहीं से ही साफ़ सुथरा खाना जो कि यहाँ कुकर रखा हुआ है वो बनाएंगे और यहीं से ही सप्लाई होएगा। जिस प्रकार 74 लोगों का बता रहे हैं, किचन भी यहाँ पर है, क्या वो संख्या बढ़ भी सकती है? इसमें जितनी मर्जी, कैथल शहर में कहीं से भी अगर फ़ोन आता है तो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर वहाँ पर जाते हैं कि क्या वो बेनिफिशरी है, सही है या नहीं है, तो फिर उसका खाना शुरुआत कर देते हैं। तो कितने समय का खाना दिया जाता है? दिन का भी दिया जाता है? सिर्फ रात्रि निःशुल्क भोजन सेवा। क्योंकि रात्रि हमने क्यों चुना? क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह और दोपहर को कहीं ना कहीं मंदिर, गुरुद्वारे या किसी से 10-20 रुपये लेके वो अरेंजमेंट कर लेता था, लेकिन जो बंदा रात को भूखा सोता है उसको सारी रात नींद नहीं आती। तो इसलिए ये निःशुल्क रात्रि भोजन सेवा शुरू की गई है। नगर परिवार की ओर से और क्या क्या लोगों को जो है वो राशन मुहैया करवाया जाता है या कुछ? इसमें 20 सूखी राशन किट, यानी कि जो रात्रि निःशुल्क भोजन नहीं लेता, अपने घर खुद बनाना चाहता है, तो वो एक राशन किट महीने में एक बार हो जाती है। नगर परिषद की तरफ से आपको वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं, जो इन्होंने हमारा सहयोग दिया। इसके लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद।